जहाँ हर योद्धा की पहचान उसके शस्त्र से होती है, वहीं कुछ योद्धा ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान उनके संस्कारों से होती है। यह कथा एक ऐसे ही वीर की है जो जन्म से दिव्य थे, लेकिन समाज ने उन्हें कभी अपनाया नहीं। आज की कथा ऐसे ही एक परम पूज्य और दिव्यात्मा की है, दानवीर कर्ण की। स्वागत है आपका मिथक शास्त्रम में, जहाँ हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती, श्रद्धा के साथ अनुभव की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। माता कुंती एक बार महर्षि दुर्वासा की सेवा में लगी थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने माता कुंती को एक वरदान दिया। हे देवी, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, वह तुम्हें पुत्र रूप में वरदान देंगे। माता कुंती उस समय युवा थी और जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण कर डाला। मंत्र ने कार्य किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती माता को एक तेजस्वी पुत्र दिया, जिसका नाम था कर्ण। लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल थे, जो सूर्य की किरणों से बने थे। यह कवच और कुंडल उनके शरीर से जुड़े हुए थे, उन्हें अजय बनाते थे। ना कोई शस्त्र उन्हें भेद सकता था, ना कोई अस्त्र उन्हें काट सकता था। यह सूर्य देव का आशीर्वाद था और यही कर्ण को युद्ध भूमि में अमर योद्धा बनाता था। समय बीतता गया। जब महाभारत का युद्ध समीप आया तो देवताओं के राजा इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं कर्ण उनके पुत्र अर्जुन को युद्ध में पराजित न कर दे। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के समक्ष भिक्षा मांगी। कर्ण जान गए कि वह स्वयं इंद्रदेव हैं। फिर भी उन्होंने अपनी प्रकृति अनुसार अपने शरीर से स्वयं वह कवच और कुंडल अलग कर दान कर दिए। रक्त बहा, शरीर कांपा, किंतु उनके मुख पर केवल शांत मुस्कान थी। यह केवल एक दान नहीं था, यह उनके चरित्र की ऊंचाई, त्याग और पराकाष्ठा और धर्म की निष्ठा का प्रमाण था। इसलिए संसार उन्हें आज भी श्रद्धा से याद करता है, दानवीर कर्ण के नाम से। कर्ण जी केवल एक महारथी नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति में त्याग, तप, मर्यादा और धर्म के अमर प्रतीक थे। उन्होंने जीवन भर अपमान, अन्याय और अस्वीकार का सामना किया, किंतु कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी कथा हमें सिखाती है, सच्चा सम्मान वही है जो दूसरों को देने से मिलता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही पौराणिक आख्यानों के लिए मिथक शास्त्रम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।